पूछना चाहता हूँ कि औरतों को मिजाज किसने दिया है, औरतों को वकार किसने दिया है, औरतों को अज़मत किसने दी है, तो आपको कहना पड़ेगा कि आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को वकार दिया है। मेरे आका फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, सिदरम मिनन्नार हिजाबम मिनन्नार, ये बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा है, जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है। अल्लाह अल्लाह की शान से हसान बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, गुलामे मोतिये ईमान बोले, उन दरस्त अकीकदान बोले, अदब का मतले ताबान बोले, व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हजार बार बुशवेंदहन ज़ मुश्को गुलाब, हुनूज़े नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। हज़रात मोहतरम, हमने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं और औरतें महकूम हैं। मर्द जिम्मेदार हैं और औरतें मर्दों की जिम्मेदारी में हैं। आप ज़रा इन दोनों जुमलों को अपने जहन में रखिए। एक जुमला मर्द का है और दूसरा जुमला औरत का है। रब ताला फरमाता है कि मर्द औरतों पर हाकिम हैं और औरतें महकूम हैं। मर्द जिम्मेदार हैं और औरतें मर्दों की जिम्मेदारी में हैं। आप ज़रा देखें कि जब इस्लाम नहीं आया था, दुनिया में नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो सारी दुनिया की तारीखें आप अपने सामने रख डालिए। सबसे ज़्यादा भयानक तारीख अरब की दिखाई देती है। अरब की सरजमीन पर हालात तो ऐसे बिगड़े हुए थे कि बाज़ कबीलों में ये दस्तूर राइज हो गया था कि लड़कियां जन्म लेती तो फौरन मार दी जाती थी। कोई लड़की अपनी माँ की गोद में जाती नहीं थी। पैदाइश के बाद उस बच्ची को खींच लिया जाता था और मारने वाले अकारिब नहीं होते थे, मारने वाले रिश्तेदार नहीं होते थे, मारने वाला कोई भाई नहीं होता था, बल्कि मारने वाला बाप ही होता था। बाप अपनी नन्ही सी बच्ची को ले जाता और जिंदा गाड़ देता या तो मुर्दा गाड़ देता। आज भी मक्के की सरजमीन पर वह कब्रिस्तान मौजूद है, वह जमीन का हिस्सा मौजूद है जहाँ पर लड़कियों को जिंदा गाड़ा जा रहा था, जहाँ पर लड़कियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। अगर एक बाप अपनी नन्ही सी बच्ची के गले पर कदम रख करके दबाए और उसकी जबान निकल आए तो कितना शकीयुल कल्ब बात हो गया था। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं तो आप जरा तारीख का जायजा ले कि अरब की वो सरजमीन थी। तारीख पढ़ने के बाद में आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मक्का शरीफ की यही वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर बच्चियों को जिंदा गाड़ा जा रहा था, जिस सरजमीन पर बच्चियों को जिंदा मारा जा रहा था। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तशरीफ लाने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप ऐलान फरमाते हैं कि खबरदार कोई भी अब अपनी बच्ची को कत्ल ना करे, कोई भी अब अपनी बच्ची को ना मारे। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बच्चियों को कत्ल नहीं किया जाएगा, बच्चियों को मारा नहीं जाएगा, मगर या रसूल अल्लाह इन बच्चियों के बारे में फजीलत क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे लिए रहमते इलाही का जरिया है। जैसे आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम नश्र फरमाया, मक्के की सरजमीन पर यह आवाज गूंजती है तो मक्के के लोग चौंक जाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह पैगाम है कि कोई अपनी बच्ची को कत्ल ना करे, कोई अपनी बच्ची को ना मारे। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका ज़बाने फैज़े तर्जुमान बोल रहा है कि बच्चियों को कत्ल ना किया जाए, बच्चियों को गाड़ा ना जाए, मगर या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन हाथों से न जाने कितने बच्चियों को गाड़ करके जिंदा गाड़ दिया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हैं, वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका फरमाने आली शान
शान में सुन रहा हूँ कि बच्चियां हमारे लिए रहमत इलाही का जरिया है, लेकिन मैंने अपने इन हाथों से न जाने कितने बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया है, जमीन में उतार दिया है। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं उस मामले को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारा क्या मामला है? वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामिला थी और मैं तिजारत के लिए बाहर जा रहा था। मैंने अपनी बीवी से कहा था कि अगर तुम्हें वज़े हमल होगा, अगर तुम्हारे शिकम से, तुम्हारे पेट से लड़का पैदा होगा तो उसकी परवरिश करना, हिफाजत करना, पालना पोसना, और अगर बच्ची पैदा होगी तो उसको जमीन के अंदर गाड़ देना। मैंने अपनी बीवी को वसीयत किया और वसीयत करने के बाद में या रसूल अल्लाह, मैं कमाने के लिए बाहर चला गया। जब मैं कमा करके वापस अपने घर आया तो मैंने अपने घर को खाली पाया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि बताओ तुम्हें वज़े हमल हुआ था कि नहीं? मेरी बीवी ने बताया, नहीं वज़े हमल हुआ था, बच्ची पैदा हुई थी। जिस तरह से आपने कहा था उस तरह से मैंने कर दिया। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने बहाना बना दिया, माँ की ममता ने इजाजत ना दी थी और उसने पड़ोस के घर में छोड़ दिया था उस बच्ची को, और वो बच्ची पल बढ़ करके बड़ी हो गई थी। या रसूल अल्लाह, एक रोज वो बच्ची मेरे घर आई। मैंने क्या देखा कि मेरी बीवी अपनी बेटी से, अपनी बच्ची से प्यार कर रही है। मैंने पूछा, बताओ ये कौन सी बच्ची है जो तुम्हारे गोद में मचल रही है? कभी उसके बालों में कंघा कर रही है, कभी उसके माथे को बोसा दे रही है, कभी उसके रुखसार को चूम रही है। जैसे मैंने ये सवाल को किया तो मेरी बीवी सोचने लगी और डर गई, कहने लगी कि मेरे शोहरे नामदार, अगर इस बच्ची को तुम ना मारो, तुम ना कत्ल करो तो मैं पूरा वाकया तुम्हें बता दूं। यही वो बच्ची है जिसने हमारे शिकम से जन्म लिया है, जिसने हमारे पेट से जिसकी पैदाइश हुई है, यही वो हमारी और तुम्हारी बच्ची है। जैसे ही मेरी बीवी ने ये बातें कही, जैसे ही मैंने ये जुमले सुने, मैंने अपनी बीवी के गोद से उस बेटी को खींच लिया और जब मेरी बीवी दौड़ी उसे बचाने के लिए तो मैंने उसे ज़रबे दे दी, उसको चोट आई, धकेल दिया जमीन पर। मैंने उसको मारा और जमीन पर गिरी और वो बच्ची को लिया मैंने अपनी गोद में, और जैसे मैं ले जा करके मैदान की तरफ जाने लगा तो कभी मेरी बीवी कभी पाँव को पकड़ती थी और कभी कहती थी, इस बच्ची को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसको जिंदा क्यों मार देना चाहते हो, ये हमारी और तुम्हारी बच्ची है। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बीवी को ज़रबे दी, जमीन पर गिरी और जमीन पर पड़ी रही। मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया और ले जाकर के उसी मैदान की तरफ पहुंचा जहां पर और बच्चियों को जिंदा गाड़ा जा रहा था, जहां पर और बच्चियों को जिंदा मारा जा रहा था। या रसूल अल्लाह, जब मैं उस मैदान में पहुंचा और पहुंचने के बाद में जमीन के ऊपर एक गड्ढा खोदना शुरू किया और गड्ढे की मिट्टी को मेरी बच्ची हटा रही थी। उस बच्ची को क्या मालूम था कि इसी गड्ढे में मुझे दफन किया जाएगा, इसी गड्ढे में मुझे अंदर दफन कर दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, गड्ढे की मिट्टी को मेरी बच्ची हटा रही थी और कह रही थी, ऐ बाबा, तुम ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो, ये गड्ढा क्या है? बच्ची खेल समझ रही थी। जब मैंने गड्ढा तैयार कर लिया और तैयार करके मैंने अपनी बेटी को उसमें खड़ा किया तो बच्ची ने समझा कि मेरा बाप मुझसे कोई खेल कर रहा है। मैं मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता से उसके अंदर डालता गया। मिट्टी जब उसके घुटने तक आई तो बच्ची खेल समझ रही थी, फिर उसके कमर तक आई, बच्ची खेल समझ रही थी, फिर उसके सीने तक आई। जब सीने तक आई है तो दम घुटने लगा, सांस रुकने लगती है और आगे मिट्टी बढ़ती गई। बच्ची को एहसास हो गया कि मेरा बाप अब मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा बाप मुझे मार देना चाहता है, मेरा बाप मुझे कत्ल कर देना चाहता है। तो मेरी बच्ची ने कहा था, ऐ अब्बा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? अगर मैं तुम्हारे सर के ऊपर बोझ बन करके आई हूँ तो तुम मुझे आज आजाद कर दो। मैं तुम्हारे घर में कोई जिंदगी नहीं गुजारूंगी, दूसरे के घर में जी लूंगी। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये तेरी बेटी एक रोटी का सवाल करेगी तो ये तेरी बच्ची कभी रोटी का सवाल नहीं करेगी। अगर है मेरे बाबा, तुझे लगता है कि तेरी ये बेटी तुझसे कपड़ों का सवाल करेगी तो तेरी बेटी कहती है एक कपड़े पर जिंदगी गुजारा कर लेगी,
लेकिन तुझसे कपड़े का सवाल नहीं करेगी। अगर तुझे ये लगता है कि मेरा चेहरा अच्छा नहीं है तो ऐ बाबा मैं तुझसे वादा करता हूँ, ऐ मेरे बाप तू मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे मेरी जिंदगी को जी लेने दे और मैं तेरे सामने कभी नहीं आऊंगी, अपना चेहरा लेकर के तेरे सामने नहीं आऊंगी। ऐ मेरे बाबा तू मुझे छोड़ दो, ऐ मेरे बाबा तू मुझे छोड़ दे। लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची ये सारी बातें कहती रही लेकिन मेरे दिल के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मेरा दिल इतना पत्थर का हो चुका था। अब मैंने जब अपनी बच्ची की ये बातें सुनी है तो मैं करीब में गया और कहा कि मैं सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं। मैंने देखा कि मेरी बच्ची ने आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठाया है और वो मेरे लिए कोई बद्दुआ कर रही है। जब मैंने अपने कान को उसके पास लगाया, उसके करीब किया तो मैं नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुस्लिम रजा बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुस्लिम बरकाती साहब किबला मिसबाही तशरीफ रखते हैं। मेरे बाद हजरत का बयान होना है। बस इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम मैं अर्ज कर रहा था कि जो सहाबी थे वो सरकार की बारगाह में हाजिर थे और कह रहे थे कि मेरी बच्ची कह रही थी कि मेरे बाबा मुझे छोड़ दो, मुझे जीने दो। लेकिन या रसूल अल्लाह मेरा दिल इतना सख्त पत्थर का हो गया था कि मैंने उसकी कोई बात ना सुनी। मैंने जब कान लगा करके सुना तो मुझे लगा कि मेरे लिए बद्दुआ कर रही है। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बद्दुआ नहीं कर रही थी, बल्कि मेरी बच्ची दुआ कर रही थी। कह रही थी ऐ परवरदिगारे आलम, अगर तूने बच्चियों को पैदा किया है तो उन्हें जीने का अधिकार भी दे दे। अगर तूने बच्चियों को पैदा किया है तो उन्हें जीने का कोई सहारा बना दे, कोई नबी बना करके भेज दे। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची ये दुआ कर रही थी और जब वो बच्ची दुआ कर रही थी तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी सुनो सुनो, जब वो बच्ची दुआ कर रही थी तो उस बच्ची की दुआ जाकर के बाबे इजाबत से टकराई और जब बाबे इजाबत से टकराई तो 12 रबीउन नूर शरीफ को हजरत आमिना खातून के बतन अक़दस से सवेरे सवेरे रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में मोहम्मद पैदा हुए। हजरत अब्दुल्लाह के घर में तशरीफ लाए और जब आंगन में तशरीफ लाए तो ऐलान कर दिया गया ऐ बच्चियों अपनी किस्मत का रोना मत रोवो, वो नबी पैदा हो चुका है। जिन बच्चियों को जिंदा गाड़ा जा रहा था उन बच्चियों के लिए जिंदगी बनकर के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ला चुका है। ये कहकर के वो सहाबी रोने लगते हैं और हजरत उमर मौजूद थे। हजरत उमर कहते हैं तू अपनी दास्तान को बंद कर ले, देखता नहीं है कि नबूवत वाली आंखें बरस रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें डबडबा गई। अब उन सहाबी ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी खता कैसे माफ होगी, मैं इतना बड़ा मुजरिम हूँ, मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुमने अय्याम जाहिलियत में ये गुनाह किए हैं, जब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो रब ताला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया, सारे खताओं को माफ फरमा दिया। एक वाकया मैंने आपके सामने पेश किया है, आओ जरा देखो। जिस हिंदुस्तान में लोग जीवन बिता रहे हैं उस हिंदुस्तान का आप जायजा लो तो आपको पता चलेगा कि उस हिंदुस्तान में जो लोग कह दिया करते हैं और हमारे मुल्क में भी कहा करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की सरजमीन हो चाहे वो मुल्क नेपाल की सरजमीन हो, लोग कहा करते हैं कि हमने औरतों को इज्जत दे दी है, हमने उनको नौकरियां दे दी है, हमने औरतों को ऑफिसों में बिठा दिया है, हमने उनको इज्जत दे दी है, हमने मर्द के बगल में उन्हें खड़ी कर दिया है, हमने उन्हें इज्जत दे दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ औरतों के लिए ये इज्जत नहीं है। और बच्चियों को कत्ल ना करो, अपनी बच्चियों को ना मारो। मेरे नबी ने तो मक्के में ये पैगाम नशर फरमाया था, लेकिन पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुंच गया, पूरी दुनिया में ये पैगाम फैल गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी दुनिया में फैला और पूरी दुनिया की
बच्चियां महफूज हो गई। आओ जरा आप जहन को हाजिर करो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंजुमन सजी हुई है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम सहाबी हाजिर हैं। एक सहाबी आते हैं, एक यतीमा बच्ची को लाते हैं और लाने के बाद में कहते हैं या रसूल अल्लाह, न इसके पास बाप है न इसकी माँ है, ये एक यतीमा बच्ची है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद में ऐलान फरमाते हैं कि कौन है इस बच्ची की परवरिश करने वाला, कौन है इस बच्ची की हिफाजत करने वाला। अब वो लोग भी देख रहे हैं जिन लोगों ने अपनी बच्चियों को कत्ल किया था, जिन लोगों ने अपनी बच्चियों को मारा था, वो देख रहे हैं अपनी निगाह से कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया है और लेने के बाद में ऐलान फरमाते हैं कि कौन है इस बच्ची की परवरिश करने वाला। उसी मजलिस में हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये बेटी हमें दे दी जाए, इसकी परवरिश का हक मैं अदा करूंगा। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक, तुम्हारे लिए तो बहुत सारी नेकियां हैं, ये शरफ किसी और को मिलने दो। फिर दूसरी मर्तबा मेरे नबी फरमाते हैं कि कौन है इस बच्ची की परवरिश करने वाला। हजरत उमर खड़े होते हैं, हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये बेटी हमें दे दी जाए, इसकी परवरिश का हक मैं अदा करूंगा। मेरे आका फरमाते हैं ए उमर, तुम्हारे लिए बहुत सारी भलाइयां हैं, ये शरफ किसी और को मिलने दो। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि कौन है इस बच्ची की परवरिश करने वाला। हजरत मौलाए कायनात खड़े होते हैं या रसूल अल्लाह, ये बेटी हमें दे दी जाए, इसकी परवरिश मैं करूंगा। मेरे आका फरमाते हैं ए अली, ये शरफ किसी और को मिलने दो। फिर चौथी मर्तबा ऐलान फरमाते हैं कि कौन है इस बच्ची की परवरिश करने वाला। हजरत उस्मान गनी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये बेटी हमें दे दी जाए, इसकी परवरिश का हक मैं अदा करूंगा। मेरे आका फरमाते हैं ए उस्मान, तुम्हारे लिए बहुत सारी नेकियां हैं, बहुत सारी भलाइयां हैं, ये शरफ किसी और को मिलने दो। मेरे आका फरमाते हैं कि कौन है इस बच्ची की परवरिश करने वाला। जब मेरे नबी ने ऐलान पांचवी मर्तबा फरमाया तो एक बूढ़े सहाबी खड़े हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये बेटी हमें दे दी जाए, इसकी परवरिश का हक मैं अदा करूंगा। मेरे आका फरमाते हैं आओ करीब आओ। जब करीब में वो सहाबी गए हैं तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन हाथों से न जाने कितनी बच्चियों को मार करके जमीन के अंदर गाड़ दिया है, या रसूल अल्लाह, ये बेटी हमें अता कर दी जाए। मेरे आका उन्हें अपने करीब में बुलाते हैं और बुलाने के बाद में उस बच्ची को देते हैं। जब वो सहाबी उन बच्ची को पाते हैं, उस बच्ची को पाते ही वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, यही वो हाथ थे, यही वो हाथ हैं जिन हाथों से मैंने न जाने कितनी बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया है। या रसूल अल्लाह, इस बच्ची की परवरिश करूंगा ताकि उन बच्चियों का कफारा अदा हो जाए। मेरे आका उन सहाबी को उस बच्ची को दे देते हैं। अब वो ले जाकर के परवरिश करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि औरतों को मिजाज किसने दिया है, औरतों को वकार किसने दिया है, औरतों को अज़मत किसने दी है? तो आपको कहना पड़ेगा कि आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को वकार दिया है। मेरे आका फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, सिदरम मिनन नार हिजाबम मिनन नार, ये बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा है, जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है। अल्लाह अल्लाह, जब बच्चियों को ये वकार मिला है, जब बच्चियों को ये अजमत मिली है, तो उस रसूल हाशमी का क्या हाल होगा जिसके सदक़े में पूरी कायनात बनाई गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। उस रसूल हाशमी का क्या हाल होगा, उसका करीमाना हाल क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को वकार दिया है, बच्चियों को ये मर्तबा दिया है, लेकिन कल भी बच्चियों को कत्ल किया जा रहा था और आज भी बच्चियों को कत्ल किया जा रहा था। कल पैदाइश के बाद बच्चियों को कत्ल किया जाता था और आज पैदाइश से पहले बेटियों को खत्म कर दिया जाता है। कल भी बेटियां मारी जा रही थी। तुम्हें खबर नहीं है कि आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया था। मेरे नबी ने एक मौके पर कहा था कि बच्चे और बच्चियां दोनों तुम्हारे पास मौजूद हो और तुम बाहर जाओ, कोई तोहफा लेकर के आओ,
तो सबसे पहले अपनी बेटी को वो तोहफा दिया करो, सबसे पहले उस तोहफे को अपनी बच्ची को दिया करो, ताकि उन बच्चियों का दिल ना टूटने पाए। जिन बच्चियों को मनहूस समझा जाता था और बाप चेहरा देखने के लिए गवारा नहीं करता था, उन बच्चियों के ताल्लुक से आका फरमाते हैं कि तुम बाजार जाओ, कहीं जाओ, कोई सामान लेकर के आओ, कोई तोहफा लेकर के आओ, तो अपनी बच्ची को वो तोहफा दिया करो, वो सामान दिया करो। आपका लखते जिगर आपके सामने मौजूद है, बुढ़ापे में आपका सहारा वही बनेगा। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को किस तरह से सराहा है, किस तरह से वकार दिया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बच्ची पैदा होती है तो खैर व बरकत नाजिल होती है। जब बच्ची पैदा होती है तब रब ताला बच्चियों की पैदाइश फरमाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि बच्ची पैदा होती है तो खैर व बरकत बनकर के आती है, खैर व बरकत नाजिल होती है। पैदा हो रही है तो खैर व बरकत हो रही है। अब वही बच्ची जब बड़ी हो रही है और उसकी शादी हो जाती है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मियाँ और बीवी जब मुस्कुरा करके मिलते हैं तो रब ताला उनकी बख्शिश फरमा देता है। अब यही वो बच्ची है जब इसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में जब इससे बच्चे पैदा होते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माँ के पाँव के तले जन्नत है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर कोई लड़का उठ करके, कोई बेटा उठ करके सुबह सुबह अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत कर ले तो उसको हज्जे मबरूर का सवाब अता कर दिया जाता है, हज्जे मबरूर का सवाब दे दिया जाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अजमतें बच्चियों को दिया है तब वही बच्चियां अपने माओं के गोद में उछल पड़ती हैं और कहती हैं, ऐ माँ हमें उस रसूल हाशमी का तस्करा सुना दे, हमें उस रसूल के चेहरे की जियारत करा दे जिस रसूल ने हमें जिंदगी अता की है, जिस रसूल ने हमें इतनी अजमतें दी है। वो बच्चियां कहती हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वकार दिया है, आओ जरा देखो बच्ची कौन है और बच्चियों का वकार क्या है। आपने मुलाहिजा किया। बस एक वाक़या अर्ज करता हुआ चलो, उसके बाद में हजरत की तकरीर होनी है। एक वाक़या आप सुने, अभी हज का जो महीना गुजरा और हज का महीना आने वाला है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़े प्यारे बुजुर्ग है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा हज के लिए जा रहे थे। आज की तरह से प्लेन नहीं था, आज की तरह से हवाई जहाज नहीं था, बल्कि पहले लोग पैदल चला करते थे, महीनों महीना हज के लिए जाया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि हमने भी एक काफिला बनाया और हज करने की तैयारी की, हज के लिए जा रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि दिन में तपिश की बुनियाद पर, धूप की शिद्दत की बुनियाद पर लोग कम सफर करते थे और रात की तारीकी में ज्यादा चला करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं कि जब हम मक्का शरीफ के पास में पहुंच चुके थे, 2 मंजिल मक्का शरीफ रह गया, तो हमने अपना एक खेमा दोपहर की शिद्दत में एक मैदान में लगाया। अब जब मैदान में लगाया तो वहीं पर आकर के एक औरत ने भी एक खीमा लगाया और आकर के अपने खीमे को गाड़ा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि सारे लोग धूप की वजह से अपने अपने खेमों में चले गए, लेकिन अब मैंने क्या देखा कि जो आई औरत और आने के बाद में जो खीमा लगाया था उसके पास एक 8 या 9 साल बच्ची थी और उसके 2 छोटे छोटे भाई थे और वो औरत थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं कि सारे लोग अपने खीमों के अंदर मौजूद थे, लेकिन मैंने क्या देखा, जो 8-9 साल बच्ची आई है, धूप की शिद्दत है और धूप की शिद्दत में वो बाहर निकली हुई है, कुछ तलाश रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया, धूप इस कदर सख्त थी कि लोग अगर पैदल चलते तो उनके पाँव में छाले पड़ जाते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं रेतीली जमीन है, मैंने देखा कि 8 या 9 साल बच्ची उस मैदान में निकली है और कुछ तलाश रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं कि मैं खेमे से निकला और मैंने उस बच्ची के करीब में जाकर के देखा कि वो बच्ची कुछ तलाश रही है, कुछ इधर उधर खोज रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं, ए बेटी इस मैदान में तू क्या कर रही है, जबकि इस धूप की शिद्दत में सारे लोग अपने अपने खेमों में मौजूद हैं, अपने खेमे के अंदर आराम कर रहे हैं, ए बेटी तू क्या तलाश रही है। उस बेटी ने कहा, या शेख मुझको मेरी हालत पर छोड़ दीजिए, मुझको मेरी हालत पर छोड़ दी जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं, नहीं बेटी बता दे आखिर मामला क्या है, सारे लोग तो अपने खेमों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन तू इस मैदान में क्या तलाश रही है। तब तक कि उस बच्ची ने कुछ उठा करके रखा था और अपने दामन को छोड़ दिया। जैसे दामन का छोड़ना था, दामन के जैसे दामन को छोड़ा तो एक मरा हुआ परिंदा उसके दामन से गिरा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं, ऐ बेटी तूने इस मरे हुए परिंदे को क्यों उठाया था। तो उस बच्ची ने कहा था, ऐ
हुजूर या शेख ये सुनिए कि मेरे दो छोटे छोटे भाई हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं रह गया है, गैरत इजाजत नहीं देती है कि किसी से भीख मांगी जाए। अब आपको मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ, आज इस्लामी माहौल को मुलाहिजा कीजिए, रमजान शरीफ का महीना आता है, हमारी और आपकी औरतें और दुनिया की जो भी औरतें होती हैं वो जाती हैं रमजान शरीफ के महीनों में सेठों के ऑफिसों में घुस घुस करके नकाब ओढ़ ओढ़ करके जाती है, अपनी मजबूरियां बयान करती है, भीख मांग रही है। लेकिन इस्लाम किस तरह से भीख मांगने से दूर कर रहा है। और उस औरत की गैरत को देखो कि जान जाने वाली है लेकिन भीख नहीं मांगा है, जान जाने वाली है लेकिन पर्दा नहीं छोड़ा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि वो बच्ची ने दामन में कुछ उठा करके रखा था और रब ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। जब तुम हाकिम हो, तुम्हारे बाजू को मजबूत किया गया है और औरतें महकूम है, तुम्हारे हथेली को मजबूत किया गया है, तो तुम कमा करके लाओ, बीवी को खिलाओ। ऐसा नहीं है कि तुम बैठ करके शराब की बोतल चढ़ाते रहो और बीवी जा करके भीख मांग करके लाए, अपनी बच्चों की परवरिश करे, अपनी बच्चियों की परवरिश करे। इस्लाम का खून मत करो। ऐ भीख मांगने वाली औरतों, जरा इस्लाम के तकद्दुस को देखो, इस्लाम की अजमत को देखो और उस बच्ची और उस औरत से दर्स हासिल करो कि जान जाने वाली है लेकिन गैरत इजाजत नहीं दे रही थी कि किसी के सामने हाथ फैलाया जाए, गैरत इजाजत नहीं दे रही थी कि किसी के सामने दामन फैलाई जाए। उस बच्ची को देखो, उस मरे हुए परिंदे को उठाया था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, ए बेटी इस परिंदे को तू क्या करती? तो उस बच्ची ने कहा था, हुजूर अब इस मरे हुए परिंदे को मैं ले जाती और ले जा करके भून करके अपने भाइयों को खिला देती ताकि उनकी जान बच जाती। जान बचाने के लिए इतनी मिकदार में, जितनी मिकदार में जान बच जाए, शरीयत इजाजत दे रही है कि जान बचा लो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, बेटी तू इस मरे हुए परिंदे को छोड़ दे, अब मेरे पीछे पीछे चली आ। अब वो बच्ची पीछे पीछे चली आ रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने अपने पूरे काफिला वालों को जमा किया। जमा करने के बाद में फरमाते हैं कि ऐ काफिला वालों सुनो सुनो, अब मक्का शरीफ सिर्फ चंद मंजिल रह गया है, ऐसा करो अपनी जरूरत भर का दिरहम अपने पास रख लो और अगर जरूरत से ज्यादा दिरहम हो तो इस बच्ची को दे दो। चुनांचे सारे काफिला वालों ने जब फादिल दिरहम इकट्ठा किया तो 10,000 दिरहम हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने उन 10,000 दिरहमों को उस बच्ची के दामन में रखा, आंचल में, और खाने पीने की चीजों को रखा और कहा, ऐ बेटी इस मरे हुए परिंदे को छोड़ दे और ये 10,000 दिरहम लेकर के जा और ये खाने पीने की चीजों को लेकर के जा, अपने भाइयों को खिला दे, अपनी माँ को खिला दे। अब वो बच्ची लेकर के जाती है और अपनी माँ को जब दिया है तो आंचल के अंदर से उसकी माँ ने अपने हाथों को उठाया और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करने लगी, ऐ परवरदिगार आलम, इन हाजियों ने, इन काफिला वालों ने एक भूखे की मदद की है, एक भूखे को खाना खिलाया है, ऐ परवरदिगार आलम इनके हज को कबूल फरमा ले। वो औरत उधर दुआ कर रही है, इधर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खेमे में आराम फरमा रहे हैं। आंख लग गई है, जैसे ही आंख लगी है और आंख लगी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जलवागर हुए हैं और फरमाते हैं, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तुम्हारे हज को रब ताला ने कबूल फरमा लिया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के हज को रब ने कबूल फरमा लिया है। अब आंख खुल गई है, हज की कबूलियत की बशारत मिल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मक्का शरीफ में जाकर के खाने काबा का तवाफ नहीं किया है, मिना में कुर्बानी नहीं पेश की है, अरफात के मुकद्दस मैदान में ठहरे नहीं है, आबे ज़मज़म का पानी नहीं पिया है, सफा व मरवा पर दौड़ नहीं लगाए हैं, लेकिन हज की कबूलियत की बशारत एक भूखी औरत को खाना खिला देने पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशखबरी मिल रही है। ऐ औरतों जरा सुनो कि अगर भूख से जान जाने वाली हो तो उस औरत से दर्स हासिल कर लो, उस बच्ची से सबक हासिल कर लो जिसने पर्दा नहीं छोड़ा, उस औरत से सबक हासिल कर लो जिसने किसी के सामने दामन नहीं फैलाया बल्कि उस रब की बारगाह में दुआ करने लगी, ऐ परवरदिगार आलम जिन लोगों ने हमें खाना खिलाया है उनके हज को कबूल फरमा ले, उनके हज को कबूल फरमा ले। एक भूखी औरत को खाना खिला देने पर हज की कबूलियत की बशारत रब के महबूब से मिल रही है। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आज
आप देखें हजरात मोहतरम, ये औरतों का वकार है, ये औरतों की इज्जत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सिदरम मिनन नार हिजाबम मिनन नार, बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा है, जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है। रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं और औरतें महकूम हैं। हम सभी लोगों को चाहिए कि हम और आप अपने आल औलाद से मोहब्बत करें, अपनी बच्चियों से मोहब्बत करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का पैदा हो तो उसी की खुशी करें, बल्कि जब बच्ची पैदा हो तो उसकी भी खुशी करें, उस पर भी खुशी का इजहार करें, ताकि हम और आप दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।